सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मेजर लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ। ठीक प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग क्या देखेंगे। अब तक हमने देख लिया अर्थ के बाहर क्या होता है, अर्थ के अंदर क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे यार जमीन के अंदर क्या होता है। मतलब कि अर्थ के पास क्या होता है, लिथोस्फीयर होता है। यार लिथोस्फीयर के अंदर क्या होता है, मतलब लिथोस्फीयर के भी तो कई पार्ट होते होंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा सा गांव है, इसके भी कई पार्ट होते हैं कि नहीं। हाँ कई पार्ट होते हैं। जैसे ये इलाका है कुआं के लिए, ये इलाका है खेती के लिए, यहाँ पे एक छोटा सा ट्यूबवेल है, यहाँ पे एक छोटा सा क्या है हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक क्या है मान लीजिए प्राइमरी स्कूल है यानी गवर्नमेंट स्कूल है, और यहाँ पे सभी लोग रहते हैं। तो एक एक जो गांव है उसके कितने पार्ट हुए, बहुत सारे पार्ट हुए। ये इरिगेशन, अरे सॉरी, ये खेती के लिए हुए। इसे मैंने क्या बोला, शायद कुआं बोला था ना, जो भी बोला था। और यहाँ पे लोग रहने के लिए बना लिए घर। ये एक हॉस्पिटल हो गया, ये क्या हो गया, स्कूल हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार से जिस प्रकार से गांव का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है कि नहीं, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों जो हमारी अर्थ होती है, जो लिथोस्फीयर होता है, इसका भी कई कई पार्ट है। जैसे लिथोस्फीयर में क्या होता है, कहीं कहीं बड़े बड़े माउंटेन है, कहीं कहीं एकदम नीचे नीचे नदियां हैं, तो कहीं कहीं खाई है, लो भाई यहाँ पे माउंटेन, यहाँ पे खाई। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या है, कहीं कहीं पे प्यारे बच्चों एकदम प्लेन एरिया है। ठीक है, तो इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट डिफरेंट बनावट होती है किसकी, हमारे मतलब हमारा जो लिथोस्फीयर इसका। ठीक है, तो उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों जो हमारी अर्थ होती है, जो हमारा लिथोस्फीयर होता है, ये कैसा होता है, ऐसा होता है। प्यारे बच्चों कभी कभी क्या होता है, ये जो सरफेस होती है ये जो ऊपर आ जाती है, कभी कभी ये सरफेस नीचे चली जाती है। इसी वजह से प्यारे बच्चों कभी कभी माउंटेन बन जाता है और कभी कभी क्या हो जाती है, खाई बन जाती है। ठीक, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग डीप में देखेंगे। माउंटेन, प्यारे बच्चों माउंटेन कैसे बनते हैं। प्यारे बच्चों माउंटेन को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इरोजन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, इरोजन, प्यारे बच्चों कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए एक नदी यदि बह रही है, तो अपने साथ जितने भी यहाँ पे कंकड़ पत्थर हैं इन्हें भी बहाते चली जाएगी। अरे भैया छोटे छोटे हैं, तो ये नहीं कि इतनी बड़ी बेचारी नदी है तो इसमें इतना बड़ा पत्थर डाल दें और कह दे भाई तू इसे बहा दे, बहा दे। हाँ बहा भी सकती है यदि ढलान हो तब, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो नदी होती है, ये अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को क्या कर लेती है, बहा ले जाती है। तो एक तरह से यहाँ पे गड्ढा हो जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। आप लोग अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। एक क्या कीजिए, यदि आप लोग घर में कहीं मिट्टी हो या फिर पार्क वार्क में थोड़ा, यहाँ पे देखिए ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लीजिए, यहाँ पे गड्ढा खन दीजिए। ठीक, फिर यहाँ पे पानी डालिए, तो आप लोग देखेंगे कि यार जो कंकड़ पत्थर है वो भी यहाँ से बहते आ रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग कीजिएगा। तो इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, इससे होते होते मतलब जब कंकड़ पत्थर निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे तो गड्ढा होगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल होगा, क्यों, अरे भैया यहाँ कंकड़ था निकल गया गड्ढा हो गया, कंकड़ था निकल गया गड्ढा हो गया। इसी वजह से प्यारे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा जो रिवर होती है वो गहरी होती चली जाती है, गहरी होती चली जाती है। ठीक, और कभी कभी क्या होता है, पास की जो मिट्टी है वो बह करके इसमें आ जाती है, तो क्या हो जाता है, तो नदी पटा जाती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। जब कंकड़ पत्थर बह के चले जा रहे हैं, बह के चले जा रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने टीवी न्यूज़ में कभी देखा है भूस्खलन या फिर लैंडस्लाइड, तो वो इसी वजह से होता है। ठीक है, तो सुना तो जरूरी होगा। अब प्यारे बच्चों माउंटेन की इससे क्या लेना देना है। देखिए प्यारे बच्चों जो माउंटेन होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, मान लीजिए मैंने आपको बताया था लैंड की होती है, ये कभी कभी ऐसे उठ जाती है। ठीक, कारण आप लोग आगे क्लास में जानेंगे इसका रीजन की क्यों उठ जाती है। प्यारे बच्चों जब ये कभी कभी ऐसे उठ जाती है, तो जब इसका इरोजन होने लगता है होने लगता है होने लगता है होने लगता है, तब ये कुछ ऐसा शेप ले लेती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं माउंटेन। तो माउंटेन कैसे बनता है, जब हमारे लिथोस्फीयर की सरफेस उठ जाती है और इरोजन की वजह से वो क्या बन जाता है, माउंटेन बन जाता है। तो प्यारे बच्चों माउंटेन कब बनता है, माउंटेन तब बनता है जब यहाँ पे नेचुरल एलिवेशन होता है किसका, अर्थ की सरफेस का, यानी कि जब अर्थ की सरफेस, जब हमारा क्रस्ट जो होता है यानी लिथोस्फीयर जब हल्का सा उठ जाता है, ठीक है, तभी क्या हो जाता है, माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। और इन्हीं माउंटेन पे कभी कभी बर्फ भी जम जाती है। इन्हें हम लोग क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों, इन्हें हम लोग ग्लेशियर कह देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग प्यारे बच्चों कुछ और फिनोमेनन के बारे में जानेंगे, जैसे कि ब्लैक सरफेस। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब जानेंगे। जैसे कि ये रहा देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे ब्लैक माउंटेन के बारे में।
मैंने क्या बताया था, माउंटेन ऐसे उठते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, जब ये उठा तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्ट। जो नीचे गया पार्ट यानी कि उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेबेन। देखिए, अर्थ की लिथोस्फीयर है, हाँ, ये उड़ गई, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे, इस दबे हुए पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, गार्बेन कहेंगे। और जो ये वाला पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हॉस्ट। क्या कहते हैं, हॉस्ट। और इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, ग्रेबेन। जो दबा उसे ग्रेबेन, जो उठा उसे हॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। तो इस तरह से माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा कि माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। वॉल्केनो, प्यारे बच्चों, जो माउंटेन होता है उसके नीचे क्या बनना होता है, प्रेशर की वजह से यहाँ पे बन रहा होता है मैग्मा। मैग्मा प्यारे बच्चों कभी कभी फूट के निकल जाता है और लावा का रूप ले लेता है, और ये बहुत ही ज़्यादा यार डेंजरस होता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो जो मैग्मा होता है वो कहाँ से निकलता है, माउंटेन के अंदर से ही निकलता है। किस फॉर्म में निकलता है, मैग्मा के फॉर्म में निकलता है। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे प्लेट्यू और प्लेन के बारे में। कभी कभी प्यारे बच्चों माउंटेन के बगल में जो खाई होती है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये मेरा पूरा गांव है। ठीक, अब इसके बगल में यार एक बड़ा सा क्या हो गया, एक बड़ा सा यहाँ पे हो गया, मतलब कि एरिया। ठीक, तो इसी में क्या कर दूंगा, इसी में क्या दूंगा, प्लेट्यू। प्लेट्यू वो एरिया होता है जो आसपास की एरिया से सबसे ऊंचा होता है। नहीं समझ में आया। मान लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अपने घर पे मिट्टी को एक ऐसा ढेर पहले प्लेन कर दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों एक जगह पे यहाँ पे मिट्टी को एकदम ऊंचे तक बैठा दीजिए। मतलब मिट्टी यहाँ पे घासते जाइए, डालते जाइए, एकदम ऊंचा हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया, प्लेट्यू। ये वाला क्या हो गया, प्लेन एरिया। तो प्लेन और प्लेट्यू समझ में आए, ऐसा एरिया जो एकदम समतल हो, एकदम बिल्कुल इस तरह का देख रहे हैं, एकदम सिंपल। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्लेन। और ऐसा एरिया जो प्लेन के बगल में सबसे ऊंचा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्लेट्यू। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म था। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आओगा। यदि आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दिए। प्यारे बच्चों प्लीज़ कर दीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और प्यारे बच्चों यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई जो बिल्कुल इस कलर की है। ठीक है, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके विजिट कीजिए हमारे चैनल पे। वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो फटाफट से विजिट कीजिए, देर की इस बात की। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप लोग सभी नोटिफिकेशन मिस कर देंगे।